Hello and welcome everyone. Welcome to this lecture on determinants. अभी तक हमने डिटर्मिनेंट्स की 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 7th इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 7th ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, if A and B are two matrices of same order, then A into B is equal to, इसका मतलब क्या है, आप A और B दो मैट्रिक्स, अगर वो दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटर्मिनेंट लो। इससे अच्छा है आप उनके डिटर्मिनेंट ले लो इंडिविजुअल एंड उन डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। इलस्ट्रेशन के लिए हम A और B कोई भी दो सिंपल मैट्रिक्स लेके एक बार ये वाली चीज प्रूफ कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स आपने ले ली 2x2 की 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स ले लीजिए आप सपोज 5 6 7 8। आपने दो सिंपल मैट्रिक्स ले ली, ए 1 2 3 4, बी 5 6 7 8। हम क्या करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए रो बाई कॉलम मेथड होता है मल्टीप्लीकेशन का। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, 5 प्लस 14 19, 1 इंटू 6 6 प्लस 16 22, 15 15 प्लस 28, 15 प्लस 28 इज इक्वल टू 43, 18 प्लस 32, 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 50। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस माइनस साइन इस तरीके से आता है, ये मल्टीप्लाई माइनस ये 19 इंटू 15 माइनस 43 इंटू 22, दिस इज इक्वल टू 4। अब इससे आप क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा LHS, LHS की वैल्यू आई 4। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 4 माइनस 6 माइनस 2। मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट 40 माइनस 42 माइनस 2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट आएगा -2 इंटू -2 4। और यहां से भी हमारी कितनी वैल्यू आ रही है, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट भी 4 आ रहा है। इसका मतलब LHS RHS के इक्वल है। हम ये वाले रिजल्ट जनरलाइज कर सकते हैं। अगर कोई दो मैट्रिक्स है उनको आप मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट लोगे, उससे अच्छा है आप उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट लो एंड उन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। इसको इंपॉर्टेंट करके आप मार्क कर लीजिए। चलिए इसके ऊपर एक दो सिंपल इलस्ट्रेशन और करते हैं। A and B are two 3 cross matrices such that क्वेश्चन है, ए और बी दो मैट्रिक्स है 3x3 की, 5 टाइम्स ए बी, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है 125। ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। देखो 5ab को आप दो तरीके से सोच सकते हो, या तो इसको एक मैट्रिक्स मान लो, इसको एक मैट्रिक्स मान लो, या फिर आप ए को एक मैट्रिक्स मान लो, 5b को एक मैट्रिक्स मान लो। आप दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। हमने क्या किया, 5a को एक मैट्रिक्स मान लिया फर्स्ट मैट्रिक्स एंड b को सेकंड मैट्रिक्स मान लिया, b को हमने सेकंड मैट्रिक्स मान लिया। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5a का डिटर्मिनेंट इंटू सेकंड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट b का डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू दे रखी है 125। अब ध्यान से देखना, 5a हमने एक प्रॉपर्टी करी थी इंपॉर्टेंट, k इंटू ए। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो ये आएगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी हमने 2 लेक्चर पहले के लेक्चर में की थी, जहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आपका पुराने फॉर्मूले का रिकैप भी हो गया। यहाँ पे n है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने क्या लिखा हुआ है,
ए और बी दोनों 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट तो एज इट इज इक्वल टू 125। देखो 5 का क्यूब होता है 125, ये कैंसिल हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है आपको 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1, इंप्लाइज बी के डिटर्मिनेंट की कितनी वैल्यू होगी 1। आपको यही कैलकुलेट करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली सीबीएसई बोर्ड में आजकल हर साल आ रहे हैं 1 नंबर में, सिंपल, वहां आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल अपने रफ में कैलकुलेशन करिए एंड आंसर लिख के आ जाइए, बिकॉज वो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले में आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर सिंपल सा। There are two matrices A and B of order 3 by 3 such that A into B is equal to 2i. A into B is equal to 2i. Also, determinant of A is equal to 2. Find the value of determinant of B. वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी की हेल्प से खुद सोल्व करने का ट्राई करें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर 3 by 3 है, सच दैट ए इंटू बी, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आई का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I3 लिखो, आई लिखो, एक ही बात है। ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आई होप आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं। देखो, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये सिंपल प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑब्वियसली उन दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट भी इक्वल आएंगे। इलस्ट्रेशन के लिए लिखा मैंने। सिमिलरली ये एक मैट्रिक्स है इधर, ए इंटू बी, ये एक मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड ये इक्वल ही आना चाहिए, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। अब देखो ए बी को तो आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी, लेकिन यहां पे आप 2 इंटू आई 3 नहीं ले सकते, बिकॉज यहाँ पे वो k की पावर n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखो I3 क्या है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर n इंटू आई का डिटर्मिनेंट, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, k इंटू ए इज इक्वल टू k की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2, यहां से b की वैल्यू हमको निकालनी है, 2 की पावर 3 होता है 8। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 1। देखो प्लस माइनस प्लस, एक बार क्विकली एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, प्लस लिया 1, 1 इंटू 1 1 माइनस 0, उसके बाद के दोनों एलिमेंट अपने आप ही 0 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 1, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो। I2 का डिटर्मिनेंट भी 1 आएगा, I3 I4 कोई भी ऑर्डर हो, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4। तो एक सिंपल क्वेश्चन था। एक एक नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली आपको दिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको किसी बड़े क्वेश्चन में यूज करनी पड़ जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आ गई 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये प्रॉपर्टी समझ आई होगी। चलिए अभी हमने डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, अभी इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े सवाल करते हैं जो हर बार बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आपके सामने एक सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स फाइंड दिस, या फिर इस तरीके से आएगा एक्सपैंड दिस डिटरमिनेंट, या फिर इवेलुएट दिस डिटरमिनेंट। तीनों का मतलब यही है कि हमको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी भी रो में या किसी भी एक कॉलम में 3 एक एक दिख जाए तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ऑपरेशन लगाने हैं, R2 माइनस R1 ताकि यहाँ पे एक 0 बन जाए, R3 माइनस R1 ताकि यहाँ पे भी एक 0 बन जाए। जब किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 0 बन जाती है तो आप उसको एक्सपेंड कर देते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे तो आप कोई प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की यूज नहीं कर रहे हो, आपको 4 नंबर मिलने का कोई हक नहीं है, आपको 1 या 1.5 नंबर मिलेगा हार्डली, वो भी एग्जामिनर के ऊपर है। तो अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके दिखानी ही होगी। हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर किसी भी रो को किसी दूसरे रो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। एक बार रिकॉल कर लो, फिर से चेक कर लो।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपली 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। और उसके बाद R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। एंड उसके बाद हम सिंपली इसको एक एलिमेंट बचेगा 1, वहां से एक्सपेंड कर देंगे। R2 माइनस R1 किया मैंने। R2 माइनस R1 लगाने के बाद क्या बचा डिटरमिनेंट में, R1 को आप एज इट इज छोड़ दो, 1 x y z। R2 में से R1 घटा दो, 1 माइनस 1 जीरो, y माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, y माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड। और R3 एज इट इज 1 z और एक्स वाई। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है आपको पता है ऑलरेडी, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। R3 में से आपको R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि यहाँ भी जीरो बन जाए, और फर्स्ट कॉलम में फिर हमको 2 जीरो दिख जाएंगी। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। इसमें से घटा दो, पहले ऊपर वाली दोनों रो एज इट इज लिख दो, वाई जेड 0 वाई माइनस एक्स, यहां से मैं z कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस 1 जीरो, z माइनस एक्स, और यहां से एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक्स वाई माइनस वाई जेड करोगे तो y कॉमन आ रहा है, उसका मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। इस डिटरमिनेंट को चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तो देखो सेकंड रो में से आप x माइनस वाई या y माइनस एक्स कॉमन ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। हमने सेकंड रो में से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, x माइनस वाई कॉमन लिया। फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 x y z। सेकंड रो में से x माइनस वाई कॉमन लोगे, यहाँ तो जीरो में से कुछ भी कॉमन ले लो। x माइनस वाई कॉमन लिया है तो यहाँ y माइनस एक्स, यहाँ माइनस 1 बचेगा, और यहाँ x माइनस वाई कॉमन लिया तो z बचेगा। सिमिलरली थर्ड रो में आपके पास z माइनस एक्स, x माइनस जेड कॉमन ले लो, x माइनस जेड आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितना बचेगा -1, और यहाँ पे सिमिलरली y। अब आपके पास डिटरमिनेंट बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गया, और किसी एक कॉलम में आपके पास 2 जीरो है तो हम लिख देते हैं एक्सपेंडिंग यूजिंग फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम से आप इसको एक्सपेंड कर दो तो आपके पास 2 फैक्टर ऑलरेडी हैं, x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड। फर्स्ट कॉलम से हमने एक्सपेंड करा तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का साइन आता है। देखो प्लस का साइन लिया तो ये वाली रो छुपा लिया, वाला कॉलम छुपा लिया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, माइनस वाई माइनस माइनस का जेड, ये प्लस का हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई। और उसके बाद के दोनों एलिमेंट जीरो है, आगे आपको कुछ एक्सपेंड करना ही नहीं है। एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस वाई। हेंस दिस इज द फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए आते हैं, प्रूव द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस, तो आपको इजीली प्रूव हो जाएगा। आपको इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन का मेन क्रक्स, मुद्दे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको किसी कॉलम में या किसी रो में 3 1 1 1 दिख जाए, या फिर कोई भी 3 सिमिलर एलिमेंट दिख जाए, आप घटा घटा के कम से कम उसमें 2 जीरो बना लो। एंड जब आपके पास एक ही एलिमेंट बच जाए बिना जीरो के, तब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, चाहे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को यूज करके। नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी 3 नंबर है, रियल नंबर, वो एपी में है, देन इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस a x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस b x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस c। आपको इस डिटरमिनेंट की सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ऑफ कोर्स जैसे ही डिटरमिनेंट या मैट्रिसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यूज होके सोल्व होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ए बी सी एपी में है, इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई 3 नंबर एपी में हो तो उसका सीधा मतलब है कि पहले 2 नंबर का डिफरेंस अगले 2 नंबर के डिफरेंस के सेम होता है। यही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसके डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। बी को इधर ले जाओ, ए को इधर ले जाओ, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इस रिजल्ट को आप याद रखें, या फिर इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दें। अगर 3 नंबर एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी वाली चीज हमेशा वैलिड होगी। आइए डिटरमिनेंट को देखते हैं। शायद आपको कुछ हिंट लग रही होगी कि सब में एक्स एक्स तो ऐड हो ही रहा है, वो तो कॉमन चीज है। यहाँ ए बी सी है, हमको किसी तरह इस प्रॉपर्टी को यूज में लाना है। देखो
इस प्रॉपर्टी को यूज में लाने के लिए सिंपल फंडा है, a प्लस सी माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। ए प्लस सी माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। इस एक्सपेंशन या इस टर्म की वैल्यू है जीरो। ए प्लस सी माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो। क्यों ना हम कुछ ना कुछ लीनियर मल्टीप्लीकेशन या जुगाड़ से यहाँ किसी एक रो में a प्लस सी माइनस टू बी बना ले। अच्छा, a प्लस सी माइनस टू बी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सपोज ये वाली चीज मैं रो वन में कर देता हूँ। रो वन में मैं क्या किया, रो वन के अंदर रो थ्री ऐड करा, क्योंकि जब भी तो a प्लस सी आएगा, उसमें से ट्वाइस ऑफ R2, 2 टाइम्स R2 मैंने बता दिया, क्योंकि देखो a प्लस सी चाहिए हमको, माइनस टू भी चाहिए। इन दोनों रोज को जोड़ना पड़ेगा तभी a प्लस सी आएगा, और इस रो को दुगना करके ट्वाइस करके घटाना पड़ेगा तभी यहाँ पे माइनस टू भी आएगा। तो ये ऑपरेशन ध्यान से देख लीजिए, R1 प्लस R2 दोनों रोज को हम ऐड कर रहे हैं, फिर 2 टाइम्स ऑफ R3 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना क्या आएगा, R1 और R3 को ऐड करा, यहां जाएगा 2x प्लस 4 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, 2x प्लस 4 माइनस इसका दुगना, 2x प्लस 4 हो जाएगा, ये आ गया जीरो आपके पास। देखो यहाँ पे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन दोनों रोज को ऐड करना, ये हो गया 2x प्लस 6 और माइनस इसका दुगना कितना आएगा, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 6 कितना आ गया, जीरो। यहां आएगा 2x प्लस a प्लस सी, ये लिख देता हूं 2x प्लस a प्लस सी माइनस ट्वाइस ऑफ इसका दुगना 2x प्लस 2b। मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ साथ। नीचे वाली दोनों रो आप एज इट इज लिख दो, उसका हमको कोई मतलब नहीं है, उसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है। x प्लस सी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए। जब आप ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल में, 2x प्लस a प्लस सी माइनस 2x माइनस 2b। देखो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, a प्लस सी माइनस 2b, a प्लस सी माइनस 2b। इस एक्सप्रेशन की ऑलरेडी हमको वैल्यू पता है, ये जीरो है। अगर ये वाली पूरी एक्सप्रेशन अब जीरो में कन्वर्ट होगी, इसकी वैल्यू आ गई जीरो। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जीरो और इसकी वैल्यू भी जीरो है, तो R1 एक पूरी रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए। कल हमने सिक्स प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन में, मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए बोला था, सिक्स प्रॉपर्टी के बाद वाली प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था, अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई पूरी रो या पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है जीरो। चाहे बाकी दोनों रो में या बाकी दोनों कॉलम में कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई भी एक पूरी रो या कोई भी एक पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। हमने देखा कि इसके अंदर R1 पूरी जीरो हो गई तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी जीरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट y प्लस जेड जेड वाई जेड जेड प्लस एक्स एक्स वाई एक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4xyz। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है। ऑब्वियस सी बात है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने रो वन उठाई और डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी यूज करके सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर पॉसिबल है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सबसे पहले 2 जीरो बनाने लिए, फिर उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट बचेगा वहां से हम उसको एक्सपेंड करते हैं। देखो अगर जीरो बनानी है या फिर इसमें से कुछ कॉमन लेना है, वो देख लेते हैं। कुछ पैटर्न दिख रहा है कि हर रो और हर कॉलम में एक एलिमेंट 2 का सम है, बाकी दोनों एलिमेंट सिंगल है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैंने R2 और R3 को जोड़ दिया, z प्लस वाई आ जाएगा, एंड R1 में से उसको घटा दिया, तो यहाँ जीरो बन जाएगी। यहाँ कुछ आएगा सिंपल सा, वहां से हम कुछ कॉमन ले लेंगे। तो ऐसा ही कर लेते हैं एक बार, R1 इज इक्वल टू R1 ट्रांसफॉर्म्स टू R1 प्लस R1 माइनस R2 प्लस R3। हमने क्या किया, R2 और R3 को जोड़ के R1 में से घटा दिया। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, z प्लस वाई, वाई प्लस जेड में से ही z प्लस वाई घटा दिया, जीरो आ गया। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए आगे वाली दोनों रो एज इट इज लिख देते हैं हम, z प्लस एक्स, यहाँ पे x वाई एक्स एक्स प्लस वाई। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ा, ये आएगा z प्लस 2x और फिर z में से घटा दिया, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 2x। z प्लस 2x आपने दोनों को जोड़ा और R1 में से घटा दिया, माइनस 2x। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस वाई,
और फिर y में से घटा दिया तो यहाँ आ जाएगा -2x। ये आ गया हमारा एक ऑपरेशन के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिटर्मिनेंट। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात है, -2x मेरे को फर्स्ट रो में से कॉमन आता हुआ दिख रहा है, मैंने -2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 0, यहाँ 1, यहाँ 1, क्योंकि -2x कॉमन ले लिया। z प्लस x, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, x y x प्लस वाई। अब देखो आपके पास अगर आप फर्स्ट रो ध्यान से देखोगे, एक 0 ऑलरेडी बनी हुई है, दूसरी 0 बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान काम है। आप इसमें से ये कॉलम घटा दीजिए, एक 0 यहाँ पे आ जाएगी एंड एक ही 1 बचेगा, उससे हम एक्सपेंड कर देंगे। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, यूजिंग C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। कॉलम 2 में से आप कॉलम 3 घटा दीजिए और उसको कॉलम 2 लिख दीजिए, 1 माइनस 1 जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगी, ये 0 को हम छेड़ ही नहीं रहे, ये एज इट इज रहेगी, और फिर थर्ड कॉलम से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। C2 माइनस C3 ऑपरेशन लगाने के बाद डिटरमिनेंट क्या आएगा आपका, C2 माइनस C3 आपने लगा दिया, तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज लिख दो, 0 ZY, 1 माइनस 1 0, Z प्लस एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा Z, x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, और कॉलम 3 को आप एज इट इज ही लिख दो, 1x और x प्लस वाई। अब क्या हमारे पास 2 0 आ गए फर्स्ट रो में, तो ऐसा लिख के आप एक्सपेंडिंग यूजिंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग यूजिंग फर्स्ट रो। जो आपने पहले डिटरमिनेंट में कॉमन लिया था वो आपको यहाँ लिखना जरूरी है, ताकि वो पता लगता रहे कि हाँ ये इस डिटरमिनेंट के साथ ही है। आपने इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, प्लस प्लस माइनस। हमने डिटरमिनेंट को सीखा ही था सबसे पहले, सबसे ज्यादा फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना, तो 0 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। -2x आपका पहले से था, 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, 1 वाला कॉलम छुपा लेंगे, 1 वाला रो, ये बचेगा -ZY और -ZY, ये बचेगा -Z इंटू -Y माइनस ZY और -ZY। तो ये हो गया आपके पास -2x इंटू -2ZY विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये हो गया XYZ। ये है आपका आंसर 4XYZ। इसी के इक्वल आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया है, किसी एक एलिमेंट को 0 बना लिया, वहां से हमको हिंट लग गई कि कॉमन लेते ही दूसरा एलिमेंट भी इजीली 0 बन जाएगा, एंड जैसे ही आपको 2 एलिमेंट 0 मिले, आपने झट से थर्ड कॉलम से या फिर फर्स्ट रो से थर्ड एलिमेंट की हेल्प से आपने डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद हमारी वही वैल्यू आ गई जो RHS में रिक्वायर्ड थी, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट a² प्लस 2a 2a प्लस 1 1 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1। ये आपको प्रूव करना है a माइनस 1 के होल क्यूब के बराबर। ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार CBSE में पिछले 10 साल में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, डिटरमिनेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी से आप उसको सिंप्लीफाई करके इसके बराबर ला सकते हैं, खुद सोचें। सबसे बड़ी हिंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दे देता हूं कि किसी एक कॉलम में आपको 3 एलिमेंट 1 1 1 दिख रहे हैं। मैंने आपको इस चीज के बारे में कम से कम 3-4 बार पहले बताया हुआ है। अगर किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में आपको 3 एलिमेंट 1 1 1 दिख जाए, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 कॉलम या 2 रो ऑपरेशन लगा के 2 0 बना लेंगे, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, एंड जो एक 1 बचेगा वहां से आप उसको एक्सपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे भी इसी टाइप का कुछ करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहला ऑपरेशन हम यूज करते हैं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 की जगह हमने R2 माइनस R1 लिखा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, फिर R3 माइनस R1 भी कर देंगे, यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। आप एक 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में एक साथ 2 ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बात खास ध्यान रखना कि सपोज आपने R2 के ऊपर कुछ चेंजेस किया है, तो अगले ऑपरेशन में R2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि R2 को तो हम चेंज कर चुके। तो इसलिए सावधानी रखनी है आपको। या तो आप एक एक करके कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चन ज्यादा लेंथी होती है, वहां ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज होती है एंड कई ऑपरेशन यूज होते हैं, एंड बोर्ड्स में टाइम भी कई बार कम रह जाता है, तो आप 2 ऑपरेशन एक साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन 2 ऑपरेशन एक साथ यूज करने के लिए खास बात क्या है कि आपको जो आप यहाँ फर्स्ट ऑपरेशन में रो या कॉलम यूज कर रहे हो,
उसका जिक्र सेकंड ऑपरेशन में नहीं होना चाहिए। आइए कर लेते हैं इसको। R2 माइनस R1, सबसे पहले R1 को एज इट इज लिख दो, क्योंकि R1 में हम कुछ चेंज करने वाले नहीं है। यहाँ पे आएगा 1। R2 माइनस R1, इसमें से घटा दिया तो ये बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, इसमें से घटाया 1 माइनस ए, और यहाँ पे आएगा 0, इसमें से घटा दीजिए 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, 2 माइनस 2a, एंड यहाँ पे आएगा 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक तो सेकेंड रो से मुझको कुछ अच्छे से कॉमन आता हुआ दिख रहा है। देखो खास बात क्या है, RHS में आपको दे रखा है a माइनस 1 का क्यूब के, आपको इसको a माइनस 1 के क्यूब के बराबर प्रूव करना है। तो आप स्टार्टिंग से ही a माइनस 1 टाइप से फैक्टर ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। जितने फैक्टर कॉमन आ जाएंगे आपको लास्ट में उतना मल्टीप्लीकेशन ईजी रहेगा। इसका मतलब इस डिटरमिनेंट के अंदर a माइनस 1 के 3 फैक्टर मिलेंगे। एक फैक्टर तो हमको यहीं से दिख रहा है, देखो 1 माइनस ए यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी, और 0 में से तो कॉमन आ ही सकता है। तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिखते हुए 2a प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ से आप 1 माइनस ए कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एक 1 माइनस ए कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो किसके बराबर होता है, 1 माइनस ए 1 प्लस ए, 1 माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए बच गया, यहाँ से 1 माइनस ए कॉमन लेंगे कितना बचेगा 1, और ये तो 0 है। सिमिलरली इसके फैक्टर बन रहे हैं, 1 माइनस ए यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से अगर आप 1 माइनस ए कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान से 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, ये आएगा आपके पास 3 प्लस ए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a। इसको पॉजिटिव फॉर्म में आपने बहुत बार देखा है, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, इसी को नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है। इसके फैक्टर बन रहे 1 माइनस ए 3 प्लस ए, 1 माइनस ए एंड 3 प्लस ए। तो 1 माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 प्लस ए बचा आपके पास, और यहाँ से 1 माइनस ए कॉमन लिया तो 2 इंटू 1 माइनस ए था ये, और ये बच गया 0। अब आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, लास्ट वाले कॉलम में थर्ड कॉलम में आपके पास 2 0 बन गई, एक 1 है, तो आप ऐसा लिखेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं, आप डायरेक्टली लिखेंगे एक्सपेंडिंग यूजिंग थर्ड कॉलम यूज करके आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस का साइन, ये दोनों से मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है, 0, हमको खाली फर्स्ट वाला लेना है। ये वाला कॉलम हटा दीजिए, ये वाली रो आपके कोई काम की नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर जो हमने कॉमन लिया हुआ है, इंटू 1 इंटू ये डिटर्मिनेंट, छोटा डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस ए इंटू 2 माइनस 3 प्लस ए इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है 2 प्लस 2a माइनस 3 माइनस ए, ये हो जाएगा -1 प्लस ए। -1 प्लस ए। अब ये देखिए 1 माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसको तो आप a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर आप माइनस कॉमन लेंगे, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। एक a माइनस 1 यहाँ लिखा हुआ है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a माइनस 1 किसके बराबर आ गया, a माइनस 1 का होल क्यूब। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो आपको RHS में प्रूव करना था। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, यहाँ हमने बहुत डिटर्मिनेंट को सोल्व करने की बहुत सिंपल ट्रिक यूज की है। बाई चांस हमारा लक अच्छा था, हमको किसी एक कॉलम में 3 1 1 1 दिख गए। जैसे ही 3 1 1 दिख जाए आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, किसी 2 को 0 बनाने के टाइम पे अगर कोई चीज कॉमन आ जाए तो आप अच्छा उसको पहले कॉमन ले ले, अदरवाइज आप खुद सोचिए, इसको आप मल्टीप्लाई करते तो बहुत ही ए के अंदर क्यूबिक इक्वेशन बनती है, वहां से आपको फैक्टर बनाने बहुत मुश्किल हो जाते। इससे अच्छा आप रो वाइज जो भी चीज कॉमन आ रही है पहले ही कॉमन लेते हुए चले, लास्ट में आपका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी ए प्लस बी।
वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद करने का ट्राई करें, कौन सी डिटरमिनेंट की आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिससे इसकी वैल्यू 0 आ जाए। ध्यान रखना आपको इसको डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी ही करनी है। खास बात क्या दी हुई है, ए और बी और सी आपस में बराबर नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हमको समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर, ना तो 1 दिए हुए हैं और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ लीनियर टर्म है, यहाँ फिर सम प्लस में आ गया। तो क्या कर सकते हैं अब इसके लिए, एक सिंपल तरीका है। मेथड नंबर 1 बता देता हूँ मैं आपको। मेथड नंबर 1 दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। मेथड नंबर 1, कल हमने एक प्रॉपर्टी करी थी डिस्कस लास्ट लेक्चर में कि जब भी आपको कोई दो कॉलम में एक एक टर्म दिखे एंड किसी एक कॉलम में आपको दो दो टर्म दिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को दो अलग अलग डिटरमिनेंट ब्रेक कर लीजिए। दो अलग अलग डिटरमिनेंट कौन से आएंगे, वो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी सी ए बी, यहाँ पे आएगा बी सी और ए। हमने पहले वाले सारे एलिमेंट लिख दिए, प्लस बाकी दोनों कॉलम को हमने सेम लिखा है, बाकी दोनों कॉलम को यहाँ भी सेम लिख देते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया बी सी ए बी, एंड यहाँ पे बचा लास्ट वाला कॉलम सी ए बी। तो आपने इसको दो छोटे डिटरमिनेंट में ब्रेक कर लिया। अब ये दोनों इंडिविजुअल डिटरमिनेंट को सोल्व करना बहुत आसान है। कैसे, देखो इस पूरी रो में आपको बी कॉमन आते हुए दिख रहा है, इस पूरी रो में से बी कॉमन ले लीजिए। यहां से एक बी अगर जाएगा तो यहां बचेगा बी सी स्क्वायर C1। यहां से आपको सी कॉमन आते हुए दिख रहा है, सी, यहां से एक सी कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा सी ए स्क्वायर ए और 1। यहां से आपको ए कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ए बी स्क्वायर बी और 1 प्लस, सॉरी ए कॉमन ले लिया हमने, ए बी सी आ गया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से आपको सी कॉमन आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से ए, यहाँ से बी, ए बी सी आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी, तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर सी बी 1, और फिर हमने ए कॉमन लिया है सी स्क्वायर ए सी 1, और फिर बी कॉमन लिया है ए स्क्वायर बी ए और 1। इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 1 दिख गए आपको एक कॉलम में, तो रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1। आप सिंपली इसको एक्सपेंड कर देंगे, 2 जीरो बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली एक जगह पे जीरो दिख जाएगा। अब इसको इसके आगे खुद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं सॉरी। और एक और दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 आप क्या करेंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहले आप रो 2 को रो 2 माइनस रो 1 लिख दीजिए, रो 3 को रो 3 माइनस रो 1 लिख दीजिए। ये ऑपरेशन करने के बाद क्या आएगा देखते हैं। रो 1 को एज इट इज छोड़ दे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, इसमें से ये जब आप घटाएंगे, इसमें से ये वाली रो जब आप घटाएंगे तो सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से जब आप ये घटाएंगे तो यहाँ भी सी कॉमन आ रहा है, और ये बचेगा ए माइनस बी, और इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए माइनस बी। सिमिलरली जब आप R3 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है ए माइनस बी, और यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए माइनस सी, ए माइनस सी, यहाँ पे ए माइनस सी आएगा, सॉरी बी तो आपने कॉमन ले लिया। देखो अब ध्यान से देखो, इस पूरी रो में ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, एक ए माइनस बी यहाँ पे, एक ए माइनस बी यहाँ पे, एक ए माइनस बी यहाँ पे, ए माइनस सी यहाँ पे, ए माइनस सी यहाँ पे, ए माइनस सी यहाँ पे। कॉमन लेने के बाद बता देता हूँ क्या बचेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, यहाँ पे सी स्क्वायर तो रहेगा, ये बचेगा ए प्लस बी सी और 1। हमने एक ए माइनस बी कॉमन ले लिया, ए माइनस सी कॉमन यहाँ से आ जाएगा, ये बचेगा ए प्लस सी और बी और 1। इसके बाद आपके पास सिंपल ऑप्शन है, एक बार इस रो में से इस रो घटा दीजिए, एक जीरो बनेगी, एंड एक सॉरी ए माइनस सी यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है। उसके बाद आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे तो भी अपने आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको जीरो दिख जाएगी, सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो आई होप आपको मेथड 1 और मेथड नंबर 2 दोनों समझ आ गए होंगे। आई फील कि मेथड नंबर 1 थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है
आपको 3 1 दिख जाए तो आप थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल हो, रादर कि आपको 2 1 दिखे, इसमें आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा लास्ट तक जीरो आते आते, क्योंकि कैलकुलेशन भी थोड़ी लेंदी हो सकती है। यहाँ पे आपने इसको 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक करा, हालांकि आपको दोनों डिटरमिनेंट में अलग अलग काम करना पड़ेगा, लेकिन तब भी ये वाला मेथड शॉर्टर, ईजियर और एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। नोट कर लीजिए इस प्रॉब्लम को। आइए एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई जेड एक्स जेड वाई जेड एंड z square plus 1. Prove that this determinant is equal to 1 plus x square plus y square plus z square. आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, खुद सोल्व करने का ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स वाई एक्स जेड एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई जेड एक्स जेड वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस 1, ये प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल। आई होप आपने इस क्वेश्चन को खुद ट्राई किया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट हिंट यहाँ पे है कि कुछ टर्म स्क्वायर टर्म्स में है और ये वाली टर्म सारी लीनियर टर्म में है। यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 और यहाँ भी एक्स की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पे वाई की पावर 2 है, यहाँ पे वाई की पावर 1 और 1, जेड की पावर 2 जेड की पावर 1 और 1। और हमको आरएचएस में चाहिए क्या, एक्स की पावर भी 2 वाई की पावर भी 2 और जेड की पावर भी 2। तो इससे अच्छा हम कुछ कॉमन लेके और डिवाइड करके इस टाइप से मैनिपुलेट करते हैं कि सारी जगह एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 और जेड की पावर 2 इस टर्म्स में चीजें बच जाएं। ध्यान से देखो, क्यों ना मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पे किसी तरह सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली पूरी रो को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऊपर वाली पूरी रो को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। इस वाली पूरी रो को वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। अब वाई से मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस वाली पूरी रो को जेड से मल्टीप्लाई करना है, एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड क्यूब प्लस जेड। अब जेड से मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने रो वाइज एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई किया है एंड कॉलम वाइज एक्स वाई जेड हम कॉमन ले लेंगे। कॉलम वाइज एक्स वाई जेड देखो, यहाँ पे हम चाह रहे थे खाली वाई स्क्वायर बचे जेड स्क्वायर बचे, उसके लिए क्या है, इस पूरे कॉलम में से आप एक्स कॉमन ले लो। 1 अपॉन एक्स वाई जेड पहले से था, मैंने क्या किया, पूरे फर्स्ट कॉलम में से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, नीचे वाई स्क्वायर बचेगा, उसके आगे जेड स्क्वायर बचेगा। अगले पूरे कॉलम में से मैंने वाई कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लिया मतलब वाई बाहर निकाल लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे बचेगा जेड स्क्वायर। एंड सिमिलरली पूरे थर्ड कॉलम में से हमने जेड कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 1। देखो एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, बाहर 1 बच गया। अब हमको इसको और सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर। थोड़ा अब हमको लगने लग गया कि हाँ हम आरएचएस के आसपास पहुंच रहे हैं। देखो अब आपको क्या दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इन तीनों रोज को ऐड कर देते हैं, किसी एक रो में भी आप उसको ऐड करके डाल दो। R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने क्या किया, R1 के अंदर तीनों ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो वो क्यों ना हम तीनों एलिमेंट को कॉमन ले लें। आपको इसको एक एक स्टेप, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेशन लगाने के बाद। तो ऊपर वाली रो में 1 1 बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी बचेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद क्या करेंगे आप, देखो
आपको रो 1 में 3 1 दिख गए। बस इसके बाद तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि आप क्या करेंगे। नेक्स्ट मैं ऑपरेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपको करना है C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, इसमें से घटाएंगे यहाँ 0 बनेगी। C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, यहाँ दोनों 0 0 रह जाएगी। उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो आपको उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अंदर वाले की पूरी 1 मिलेगी। एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने जो कॉमन लिया था वही हमारा RHS में लिखा हुआ है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को खुद पूरा सोल्व करने का ट्राई करना। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हर साल आता है। ये वाला क्वेश्चन कम से कम XYZ की जगह आपको ABC मिल गया, और थोड़ा बहुत रो में आगे पीछे करके 4-5 बार आ चुका है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले नजर डालना RHS में क्या दे रखा है, उसके हिसाब से आपको अपने डिटरमिनेंट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या कॉमन लेना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले XYZ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बाहर निकाल के कॉमन लेके वो बाहर वाला XYZ को वैनिश हो गया, एंड डिटरमिनेंट को हमने बहुत सिंपली सोल्व कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट क्लास हम डिटरमिनेंट्स के कुछ 3-4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, एंड होपफुली कंपटीशन लेवल के कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक यू।